जी। यस, नमस्ते सबको। हिंदी नमस्कार। दिवस, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कौंसलाबास हिंदी दिवस को हमेशा इसी तरह सपोर्ट करता है, सहयोग देता है। और हिंदी का जो ऑस्ट्रेलिया में प्रचार प्रसार है, आपके माध्यम से जो संभव हो रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। तो दो अपनी पंक्तियों से आप सबका स्वागत करूंगी। और जैसे हमारी अभिलाषा है, विश्व की भाषा बने ये कल्पना, आओ हिंदी की सजाएं अल्पना। तो जैसा कि मित्रों हम सबको पता है कि 1947 में देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न था कि किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। और 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और 1953 में 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो मित्रों इस तरह से ये हिंदी दिवस का प्रारंभ हुआ था। और जैसा हम जानते हैं, पूरे विश्व में हिंदी दिवस जहाँ जहाँ भारतवंशी गए हैं, भारतीय गए हैं, हिंदी से जुड़े हुए हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अपनी भाषा पर हम सबको अभिमान है। और हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़े हैं, जो कि यहाँ के काउंसिल जनरल हैं ऑफ इंडिया इन सिडनी। तो हमारा सबसे पहले उनसे ही अनुरोध है कि वो हमारे श्रोताओं को और हमारे कवियों को उत्साहित करें। और ये कार्यक्रम मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे फेसबुक पेज से लाइव जा रहा है। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज सारे हिंदी भाषा के कवि इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। और इलासा का इस संदर्भ में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। रेखा जी, आपका, समस्त साथियों का, काफी लोगों को मैं जानता भी हूँ जो यहाँ पे हैं। अच्छा, आज हम वर्चुअल वर्ल्ड में सही पर एक दूसरे से मिल जरूर पा रहे हैं, काफी वक्त हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हिंदी, जैसा आपने कहा कि एक हमारी ऐसी भाषा जो भारत में तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बोली ही जाती है, पर दुनिया की भी तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषाओं में से एक। जी। और हिंदी में सबसे अच्छी बात जो है कि एक बड़ी सरल सुगम भाषा है। आप सभी हिंदी भाषा के विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं, और शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि एक अकेली ऐसी भाषा है जिसने दुनिया की सारी भाषाओं को बड़ी सुगम लचीलेपन के साथ नए नए शब्दों को अपने में आत्मसात किया और साहित्य को समृद्ध बनाया। और जहां तक साहित्य है, वो किसी भी भाषा की समृद्धता का परिचायक है और शायद उस युग के बारे में भी बताता है। जब साहित्य लिखा गया, उस युग के बारे में, उस समय की भावनाओं के बारे में, उस समय के रहन सहन के बारे में, उन सब चीजों के बारे में साहित्य से अच्छी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती है। इसी संदर्भ में इलासा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे भारतवंशियों का नंबर ऑस्ट्रेलिया में बढ़ रहा है, हिंदी भाषा के हमें अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की जरूरत भी है। आप सभी लोग, मुझे ध्यान है गत वर्ष हमने जब एक बूमरंग पुस्तिका का विमोचन किया था, जहां यहाँ के काफी सारे कविताओं का संग्रह था, मैंने खुद उसमें से कुछ कविताओं को पढ़ा था तब उस टाइम, अभी भी मैं कल पढ़ रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग उन सब भावनाओं को, उन कविताओं को, साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। और खाली साहित्य अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही, पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को हमारे संबंधों की भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जब हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करते हैं तो भाषा, साहित्य उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे जैसे हमारा आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ पे एक ट्रेंड है, भारतवंशियों का नंबर बढ़ रहा है, हमें इस दिशा में सतत प्रयास करते रहना होगा। और इसी के लिए मैं इलासा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और सिंस लाइव वेबकास्ट हो रहा है फेसबुक लाइव पे, तो मुझे आशा है अधिकाधिक लोग हमारे आज काव्य सम्मेलन का आनंद लेंगे और उससे लाभान्वित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार आपका, सिटी काउंसिल जनरल
मनीष गुप्ता जी, इतने अच्छे संबोधन उद्बोधन के लिए। और आपसे जुड़कर हमको प्रोत्साहन मिलता है। आपकी बातों से सारे साहित्यकार उत्साहित होते हैं कि और अच्छा काम करें और अपने देश को दोनों देशों के बीच में पुल बनाए रखें। जिस किताब का आप अभी ज़िक्र कर रहे थे उसमें 40 कवि थे ऑस्ट्रेलिया के 6 शहरों के, और अच्छा लगा जानकर कि आपने ये किताब पढ़ी। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी मुख्य एक अतिथि निमिषा गुप्ता जी को, काउंसिल जनरल की। मुझे मालूम ही नहीं था कि मिसेस निमिषा गुप्ता कविताएँ लिखती हैं, और इतनी अच्छी कविता मैंने उनकी बसंत की सुनी। तो उनके लिए मैं अयोध्या सिंह हरिऔध जी की ये 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नाहि को सूल। तो निमिषा गुप्ता जी, आप हिंदी को जिस तरह से बढ़ावा दे रही हैं, लिख रही हैं खुद, इससे अच्छी आप बात क्या पूछेगा होगी। नहीं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे हमको करके टैप करो। एक कविता सुनाएं। नमस्कार रेखा जी। नमस्ते, और बाकी सब लोग कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। जी। सभी माननीय सदस्यों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी इज द सोल ऑफ इंडियन कल्चर। ये हमारी संस्कृति की धरोहर है, ये हमारे विचारों की पोशाक है, और इस संपदा का संरक्षण हम सबका दायित्व है। काव्य पाठ का ये जो भव्य आयोजन आपने आज किया है रेखा जी, इस संपदा के संरक्षण के लिए एक अनूठा प्रयास है और हम सबको इससे लाभान्वित होना चाहिए। रेखा जी, आपने कहा कि मैंने एक कविता लिखी थी। हाँ, मैं कविता लिखने में रुचि रखती हूँ, बट मुझे कोई कविता या हिंदी साहित्य में कोई विशेष योग्यता नहीं प्राप्त है। बस हिंदी व संस्कृत भाषा से विशेष लगाव है और कविता लिखने में एक रुचि है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी। मैं अपने भावों को एक शब्दों में पिरो करके उनको एक स्वरूप दे देती हूँ और वो एक कविता बन जाती है। बहुत सुंदर। अभी मैंने हाल ही में, जैसा कि आपने कहा कि वसंत का मौसम है, चारों तरफ एक नई स्फूर्ति और चेतना है, हर्षोल्लास का वातावरण है, इससे प्रभावित होकर मैंने एक कविता लिखी है। और पक्षियों के इस स्वच्छंद वातावरण, स्वच्छंद व्यवहार को जब मैं देखती हूँ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, आप सुबह उठो उनका चहकना सुनाई देता है और उनकी जो चहचहाहट है वो मन को बहुत खुश कर देती है। इसी से प्रभावित होकर मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है आशा के पंख। वाह, स्वागत। दूर आसमान में खो गई, हो गई कहीं ओझल। दूर आसमान में खो गई, हो गई कहीं ओझल। मन विचलित पर धैर्य और विश्वास से बंधे हैं ये पल। बहुत अच्छे। कानों में गूंजता है उसका चहकना और अटखेलियां। कानों में गूंजता है उसका चहकना और अटखेलियां। खोजते निरंतर पर बिना थके बूझ रहे पहेलियां। वाह वाह, क्या बात है। बनाएगी आशियाना जल्द ही मजबूत कंधों की शाखों पर खास। बनाएगी आशियाना जल्द ही मजबूत कंधों की शाखों पर खास। क्या कोई मिटा सका है फूलों का रंग और शहद की मिठास। क्या बात है, बहुत सुंदर। तूफान है भयावह सागर भी कुछ अजीब। तूफान है भयावह सागर भी कुछ अजीब। संभाले हैं प्यार भरे कोमल हाथों से उसे अपने करीब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उठती गिरती भरती है वो असंख्य उड़ान। उठती गिरती भरती है वो असंख्य उड़ान। क्योंकि मन की चिड़िया करती संघर्ष लिए होठों पर मुस्कान। बहुत अच्छा। ये होठों पर मुस्कान। यकीनन होते हैं आशा के पंख। यकीनन होते हैं आशा के पंख। बहुत सुंदर आपने जो उद्बोधन भी किया, और ताज्जुब ये है कि आपने कहा कि आप हिंदी में इतना अच्छा लिखा है आपने, और इतनी अच्छी कविता है आपकी, और इतना अच्छा वर्णन है वसंत का, कि लगता ही नहीं है कि
आपने कहा आप लिखती नहीं है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छा लिखती हैं। तो हम इसके साथ ही आपको बहुत-बहुत हार्दिक आभार करते हैं। तो 2 पंक्तियों के साथ अर्पित है फूल धन्यवाद के, हम हैं आभारी आपके। तो मुझे पता है आपको दूसरे कार्यक्रम में जाना है, लेकिन आपने फिर भी हमारे साथ जुड़ी आप, ये इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। तो अब हमारे पहले कवि को अगर ऋचा हमारे साथ जुड़ गई हैं, मैं उनको श्लोक वाचन करना था, लेकिन जी, मैं मुझे रेखा उनका जी हाजिर हूँ। आप हाजिर हैं? जी। तो अब आप थोड़ा-सा लेट मैं पहले आपको देख नहीं पाई, थोड़े 2 पंक्तियों से श्लोक वाचन से हम प्रारंभ करते हैं कवि सम्मेलन का। बिल्कुल, इतना बड़ा साहित्य सम्मेलन और हिंदी दिवस है, आप सभी को शुभकामनाएं। तो मुझे लगा कि मंत्र की जगह मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 4 लाइनें कह दूं, आप सभी के को समर्पित करती हूँ। जी, स्वागत। वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे, काट अंधुर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव के नभ स्वर दे, वरदे वीणा वादनी वरदे, वरदे वीणा वादनी वरदे। धन्यवाद और अनंत शुभकामनाएं। बहुत-बहुत आभार आपकी मधुर आवाज में, और इतना सुंदर हमको ये गीत सुनने को मिला। ये बहुत ही हमारा सौभाग्य है। और ऋचा, जैसा कि आपको पता है कि आपका एक क्वायर ग्रुप भी है जो आपने खुद शुरू किया है। जी, और ये आप 35 इसके लोगों बाद का क्वायर ग्रुप है। कभी मौका मिला तो आप सबके सामने समक्ष जी, होंगी। जी, बिल्कुल आपने पिछली बार प्रस्तुत किया था काउंसलावास में। जी। जी, तो चलिए अब हम विधिवत कवि सम्मेलन का, अपने कवि गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। हमारी पहली कवयित्री हैं सोनू शारदा। सोनू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सोनू, अगर आप जुड़ी हैं तो हमारे बीच में आइए। और सबसे पहले मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। और जैसा कि हमको पता है कि गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था, मैं बीच में बताती चलूंगी। और सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बनाई जाए। तो हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम, और हिंदी हमारी जुबान है। स्वागत सोनू। धन्यवाद रेखा जी। मेरी तरफ से हिंदी दिवस पे सभी को हार्दिक बधाइयाँ फिर से। और आज की जो कविता है पुनश्चय बोलना चाहिए समसामयिक है। आजकल दिन ब दिन परिवार बहुत बिखर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है, और खासकर ये जो तलाक का रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है जी। उसी से ये कविता हालांकि 2013 में लिखी थी मैंने, और ये कविता केवल मेरा डायलॉग है, सेल्फ डायलॉग, मोनोलॉग। बचपन से आए हैं रिश्ते, इसका टाइटल है रिश्ते। रिश्ते रिश्ते क्या एक समझौता है? शायद हाँ। अगर हैं तो विवाह जैसा अटूट बंधन टूटता क्यों है फिर, जब समझौता एक तरफा हो जाता है? हाँ, जब समझौता एक तरफा हो जाता है
जब दो पक्षों में एक अपने वजूद को तलाशता है तो दूसरा सिर्फ अपने वजूद को तराशता है। एक की अपेक्षा के चलते दूसरा उपेक्षित हो जाता है। यह अपेक्षा और उपेक्षा का सिलसिला फिर बंद कमरे के बिस्तर से लेकर खुले आसमान के तले बस लाता है वाद विवाद का जलजला, और ढह जाते हैं इस विवाद में वो वादें, वो कस्में जो बन सकती थी कभी सुनहरी यादें। क्योंकि समझौते तो द्विपक्षीय होते हैं। प्यार एक तरफा हो सकता है, शर्तों के बिना हो सकता है। ये अनकंडीशनल लव शायद विवाह को बचा ले, मगर अनकंडीशनल में भी तो कंडीशंस होने का आभास हो जाता है। धरा के अंदर पलते पलते यही सब ज्वालामुखी के समा हो जाता है। हल्की फुल्की दरारें तो फिर भी भर जाती हैं, मगर ये वोल्केनो का क्रेटर को कैसे भरा जाए? तो क्या इसका मतलब है कि एक विवाह अगर टूटने के कगार पर है तो वो टूटकर ही दम लेगा? उसे बचाने के लिए कहानी फिर समझौते पे आके खड़ी हो जाएगी। एक तरफा या द्वितरफा? क्या इस समस्या का कोई तोड़ नहीं जो तुम्हारी और तुम्हारी जैसी बहुत सी अरेंज मैरिजेस जैसे सक्सेसफुल हो? कुछ तो होगा। हाँ, एक सीधा तोड़ है। आप सबका गौर चाहूंगी इस पे। हाँ, इस सबका एक तोड़ है, ये अपेक्षा ही छोड़ दो। पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं, हर रिश्ते में ये अपेक्षा ही छोड़ दो। और वो कल्पना का जो तुम्हारा पुराना आईना है उसे फोड़ दो। उस चटके हुए आईने के उन टुकड़ों से फिर, उन चटके हुए उन आईनों के टुकड़ों से फिर तुम्हारे जीवन साथी का व्यक्तित्व जोड़ दो। फिर तुम्हारी कल्पना और अपेक्षा का आईना माना कहानी फिर उसी बात पर अटक जाएगी। समझौता एक तरफा या द्वितरफा? मगर हर्ज क्या है? आखिरी दाव लगाकर तो देख लो। क्या पता पहाड़ों को तलाश कर तुम नदी का रुख ही मोड़ दो। रिश्तों को सींचने के लिए जरूरत है प्यार, विश्वास और सर्वोपरि धीरज की। शायद यही तोड़ हो विवाहों को बचाने का, कि हम अपने काल्पनिक आईने को तोड़ दें और अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व से उन आईनों को जोड़ दें, ताकि ना अपेक्षा के चलते हम उपेक्षित महसूस करेंगे और प्यार व धीरज से हर परिवार बचा रहेगा, जुड़ा रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सोनू। हमारे साथ शायद पंकज उपाध्याय अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मनित भास्कर, मनित आप हमारे साथ हैं? मनित भास्कर जी रेखा मैम। मनित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली युवा कवि हैं। आपका हार्दिक स्वागत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा मैम। सबसे पहले सभी अग्रजों को प्रणाम और हिंदी दिवस के मौके पे सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए सबके वक्त की का सम्मान करते हुए हम अपनी कविता शुरू करते हैं, जो मैंने बेटी और बाप के एक रिश्ते पे लिखा था। रेखा मैम ने शायद ये सुन रखा होगा, बट आज फिर से मैं उस कविता को दोहराना चाहूंगा कि स्वागत। तो ये एक बेटी अपने पिता से पूछ रही है कि पूछा मेरी बेटी ने एक दिन, पापा आप खुश तो होंगे हमें विदा करके, मगर दिल में एक चुभन है, एक दुख है आपकी ज्यादा ना सेवा करके। इस बेटी की पूरी ठाठ के साथ शादी करके आपने अपना फर्ज तो निभा दिया, विदाई में सबको चुप करा के चुपके से आंखों के एक कोने से आंसू भी बहा लिया। खुश तो मैं हूँ, बहुत हूँ, मगर आपकी याद रुला ही जाती है। क्या करूं बेटी जो है, बेटी तो साथ में आंसू ही लाती है। क्या बात। आज भी जब सुबह होती है, हाथ में अखबार लेके नजर आपको ढूंढती है।
जानती हूँ कि आप यहाँ नहीं हैं, फिर भी चाय कुछ ज्यादा ही बनती है। जो कभी कुर्सी के हिलने की आहट हो, वो आवाज आपका एहसास लेके आती है। रसोई में जाने अनजाने अक्सर आपके पसंद की पकौड़ी तल जाती है। वो आंगन, वो घर और वो अपने, क्यों कहा था कि मेरा है। पता तो था आपको कि उस घर में सिर्फ 2 पल का बसेरा है। न जाने क्यों बेटियों को आपने पराया धन एक जिम्मेदारी मान लिया और बेटों को अपनी जिंदगी का सहारा, अपनी आंखों का तारा बना दिया। वाह लास्ट बहुत 4 खूब। जो ये बेटी अपने पिता से कह रही है कि ना मांगा था कभी ढेर सारे खिलौने, ना पॉकेट मनी, ना कीमती हीरा, बस एक आपकी गोद और माँ के आंचल से ही था मुकम्मल जहां मेरा। क्या ये भी इतना महंगा था कि खुद से दूर करना जरूरी हो गया और अपने आंगन की चिड़िया को एक नया आसमान देना मजबूरी हो गया। वाह अब इसको वो पिता क्या जवाब देते हैं कि कैसे मैं तुझे बताऊं बेटी, बाप के दिल में क्या छिपा है। तुझसे ये घर घर था, अब बस मकान बचा है। तू थी तो हर दिन उत्सव, हर रात मेला था, अब तो इस भीड़ में भी मुझे लगता है अकेला सा। कैसे कहूं कि क्या है तू मेरे लिए। तुझसे चांद, तू ही सूरज, फलक के सितारे हैं तेरे लिए। सुबह की पहली धूप, चांद की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद, काजल से सजे नयन, तू ही तो है। तू ही है पत्तों पे गीली सी ओस, तू ही है दुनिया में छुपा फिरदौस। तू बोले तो कोयल कुहकने लगते हैं, तू चले तो नीरद चल उठते हैं। संगीत का हर सुर तेरी रुदन से बनता है। तुझे संगीत का हर सुर तेरी रुदन से बनता है, जो तेरी पायल छनके तो साज बजता है। तुझे देखूं तो लगता है बस अब और ना कोई इच्छा है। तेरी मुस्कान में मुझे अपना खुदा अनायास ही दिखता है। जानता हूं तू नाराज है, जानता हूं तू नाराज है, हक है तुझे। शिकायतें शिकवे जो भी हैं बेशक कहते मुझे। तेरे हर लफ्ज सर आंखों पे, हर बात सही है, पर ये ना कहना कि मैं खुश हूं जो तू मेरे साथ नहीं है। हमारी तो बात ही छोड़ दे, तेरी याद में तो घर भी रो रहा है। हर ईंट हर दीवार तेरे वापस आने की बाट जो रहा है। फूलों की क्यारियों में आज पानी तो है, लेकिन वो महक ना रही। घर के बरामदे में आज चिड़िया तो है, लेकिन वो चहक ना रही। तेरी माँ दरवाजे पे टकटकी लगाए कुर्सी पे ही सोती है। दादी आजकल खाती कम, तेरी तस्वीर देख के ज्यादा रोती है। तेरा भाई हर वक्त तेरे पसंद की मिठाइयाँ घर में रखता है, कभी तेरे फोन का तो कभी तेरे आने की राह तकता है। आखिरी कुछ पंक्तियां यूं हैं कि एक पिता का दिल क्या चाहता है, तू खुश रहे जहां भी रहे। तेरे दामन में वो सब कुछ हो जो भी तू कहे। है इल्म मुझे कि तेरा नया घर अब तुझे ज्यादा अपना लगेगा, लेकिन याद रखना कि तेरे बचपन का ये घर कल भी तेरा था और आगे भी तेरा ही रहेगा। न जाने क्यों दुनिया बेटियों को पराया धन कहती है, ये तो वो पूंजी है जो मरते दम तक साथ रहती है। क्या बेटे तो फिर भी एक बार अपनी दुनिया में हमें भूल जाएं, लेकिन हम जब तक रहते हैं बेटी साथ देती है, बेटी साथ देती है। बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कविता ज्ञानी भाई, बहुत बढ़िया जी। और बेटी तो बिल्कुल बहुत सुंदर कविता। जी। मानिक भास्कर जी, बहुत सुंदर कविता सुनाई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, सबकी। नरेश जी आप जुड़ गए हैं, बहुत बहुत नमस्ते। हाँ, आपको बिल्कुल ठीक आवाज है आपकी। जी बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने अगले आधा घंटे के लिए हूँ। जी 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 फिर मेरे को जी आपको बुलाएंगे और आप जुड़ गए, ये इसके लिए बहुत बहुत आभार। सबको प्रोत्साहन मिलेगा। मैं अब बुलाना चाहूंगी हमारे अगले कवि पंकज उपाध्याय जी को। पंकज यूफनी फिल्म्स बनाते हैं और उसके निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। पंकज जी नमस्कार रेखा जी, और सभी को मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय काउंसिल जनरल और सभी इलाका के सारे सदस्य। प्लीज अपना वॉल्यूम अपने आप को म्यूट कर लें। जी, फिर मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों को सीधे कविता सुनाता हूँ जो मेरे दिल के काफी करीब है, और मैं आशा करता हूँ कि सबको ये कविता काफी पसंद आए।
इसका शीर्षक है संन्यास, लेकिन ये एक प्रार्थना है। जी। तो आगे जाऊंगा। रेखा जी। स्वागत। गृह त्याग कर केश मुड़ाकर कहाँ चले बन सन्यासी, कहाँ चले तुम मार्ग छोड़कर बन कर्मठ श्रमवासी। विनम्रता का अभिप्राय भय नहीं, वह संकल्प है पौरुष की। दृढ़ रह ज्योति विजय की, आलिंगन करने को चमक रही। सामर्थ्य पर संदेह न हो, सामर्थ्य पर संदेह न हो, अस्तित्व है मिट्टी की दासी। क्षमता उतनी ही तुझ में है जितनी प्रलय विध्वंसकारी। शर शेष है चोटिल करने को, खड़ग अभी भी है प्यासी। अंतिम अवसर अब निर्णय कर ले, क्या होगा बन वनवासी। थैंक यू। और आशा है आप इसी तरह और भी अपनी रचनाएं हमको सुनाते रहेंगे पंकज। और बहुत ही अच्छी कविता, बहुत अच्छी भाषा। अब हम आगे चलते हैं। हमारे साथ वृषाली जुड़ी हुई हैं। वृषाली जैन जी। हाँ वृषाली। जी, हिंदी आशीर्वाद सी है, हिंदी सबकी चाहत है। हिंदी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हमारी विरासत है। और ये विरासत आप लोगों को आगे लेके जानी है। जी। नमस्कार सभी को। मैंने ये कविता लिखी थी अपने पापा के लिए, क्योंकि मैं दूर थी और वो इंडिया में है, मैं यहाँ हूँ। लिखी मैंने एक्चुअली तब थी जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी उन्हें छोड़ के, और हम काफी टाइम से मिले नहीं थे। तो हम वीडियो चैट कर रहे थे और समहाउ उनका कैमरा डिसेबल, मतलब टेढ़ा हो गया था और मैं सिर्फ उनके हाथ देख पा रही थी। मैंने तब लिखी थी, झुर्रियां सी दिखने लगी हैं कुछ इन हाथों पर, झुर्रियां सी दिखने लगी हैं कुछ इन हाथों पर, जैसे वक्त ने झुलसा दिए हो कई इम्तिहानों में। पर नरमाहट नहीं खोने पाई है अब तलक, वैसी ही है जैसी याद है मेरे बचपन की। आग पी गए हो सारी और संजो ली हो गर्माहट, ऐसी ही है मेरे पिता की कंबल सी हथेलियां। रात जागी जो मेरे लिए थकी सी लगती हैं वो अखियां, रात जागी जो मेरे लिए थकी सी लगती हैं वो अखियां। बोझ महसूस होने लगा है कंधों को कि नसों को अब शायद आराम चाहिए। पर जब भी मेरे सर पर फिराते हैं हाथ, वैसा ही लगता है जैसी याद है मेरे बचपन की। ऐसी ही हैं मेरे पिता की मखमल सी हथेलियां। है अब मीलों लंबे फासले दरमियां, है अब मीलों लंबे फासले दरमियां, कि आसमां के सिरे भी बटे बटे हैं। मैं हाथ छुड़ाकर दौड़ना सीख गई हूँ, वो कहीं घर की देहरी पर ही अकेले खड़े हैं। वाह, पर जब भी लौटती हूँ मैं ड्योढ़ी पर जब भी लौटती हूँ मैं ड्योढ़ी पर, वैसे ही थाम लेती हैं जैसी याद है मेरे बचपन की। ऐसी ही है मेरे पिता के घर के आंगन सी हथेलियां। वाह, बहुत सुंदर, बहुत भावों से भरी हुई। और तुम इतनी दूर हो, यहाँ एमफिल कर रही हो वृषाली, तो बहुत मिस कर रही हो उन लोगों को। और भारत में भी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छे नरेश शांडिल्य जी जुड़े हुए हैं, अनिल वर्मा जी जुड़े हुए हैं। पर मैं उनको सुनने के पहले मैं चाहती हूँ मैं आवाज दूं अभिषेक टोंगिया को। अभिषेक, आप हमारे साथ हैं? अभिषेक, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं तो हम आगे जी। तो अभिषेक, आप के लिए दो पंक्तियां बस यही कहूंगी। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हुए अरमान, मातृभाषा नहीं है हिंदी, ये है हमारी जान। तो बहुत प्रतिभाशाली अभिषेक टोंगिया। बहुत शुक्रिया, आपने सपना वर्ड यूज कर लिया, मेरा काम आधा हो गया आज। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और इलासा और रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से ये मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि हिंदी दिवस है, लेकिन मेरे लिए हिंदी और उर्दू को अलग अलग करके देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो नहीं, उनको अलग नहीं कर सकते। मेरी रचनाओं में जी, मेरी रचनाओं में भाषा बहता नहीं जी। तो
काव्य पाठ करने से पहले मैं ये कविता मैं क्यों लिखी उसका जरा सा वर्णन कर दूं। लास्ट वीक मैं गुलजार साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था और वहां पे एंकर उनकी फॉर्म, उनकी शैली, उनकी कविताओं, गजलों की शैली की बात कर रहे थे। और उसके 2 वीक पहले कुमार विश्वास जी का एक मंच पे एंकरिंग करते हुए वो हर नए कवि को जब बुलाते तो उनकी कविता की शैली और फॉर्म का वर्णन करते थे। तो उस दिन से मैं सोच रहा था कि मेरी शैली क्या है, मतलब मेरा कविता कहने का फॉर्म क्या है। वो समझते समझते मैंने ये कविता हाल ही में लिखी है। तो मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ कि मैं लिखता हूँ, पर मैं क्या लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं ख्वाब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं ख्वाब लिखता हूँ। गजलें नगमे नहीं, मैं अपना रुबाब लिखता हूँ। मैं गिले शिकवे नहीं करता, मैं गिले शिकवे नहीं करता, अपना जज्बा बेपरवाह बाआदाब लिखता हूँ। सितारों की सौगात में क्यों लिखूं, सितारों की सौगात में क्यों लिखूं। आओ ना पूरा महताब लिखता हूँ। आओ ना पूरा महताब लिखता हूँ। महताब यानी कि चांद। सितारों की सौगात में क्यों लिखूं, आओ ना पूरा महताब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। आओ मेरे घर, आओ मेरे घर, मेरे होने ना होने का मतलब जरा बतलाऊं। मेरे तकिए की सिलवट में बिखरे अल्फाज जरा तुम्हें दिखलाऊं। मेरी अलमारी में लफ्जों की झड़ी सी लगी है। पन्नों में बंद खुशबू जिसकी वो गुलाब लिखता हूँ। पन्नों में बंद खुशबू जिसकी मैं वो गुलाब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। कान्हा मीरा राधा गोविंद रास मुझे ये प्रेम प्रसंग। कान्हा मीरा राधा गोविंद रास मुझे ये प्रेम प्रसंग। दशानन हनन हुए जब प्रचंड हो समर राम के संग। गोकुल वीर कृष्ण बलराम सुदामा गंगा धारे नीलकंठ। कलम छोटी सी है सही मेरी, पर मैं सारी कायनात लिखता हूँ। मैं सारी कायनात लिखता हूँ। मोती ढूंढ लाने का हुनर नहीं है मुझ में। मोती ढूंढ लाने का हुनर नहीं है मुझ में। मेरे अंदर तूफान है, मैं सैलाब लिखता हूँ। मैं सैलाब लिखता हूँ। आओ दिखाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। खुली आंखें, खुली आंखों में जब ख्वाब आए, 8वां रंग जब इंद्रधनुष दिखलाए। खुली आंखों में जब ख्वाब आए, 8वां रंग जब इंद्रधनुष दिखलाए। क्षितिज पर धरा गगन मिलन कहानियां मैं बेशुमार लिखता हूँ। कवि सम्मेलन चल रहा है सिडनी का ही। प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। खुली आंखों में जब ख्वाब आए, 8वां रंग जब इंद्रधनुष दिखलाए। क्षितिज पर धरा गगन मिलन कहानियां मैं बेशुमार लिखता हूँ। और लिखता हूँ, और जब लिखता हूँ तो सूरज के 7वें घोड़े पर हो सवार लिखता हूँ। क्या बात, क्या बात। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। बहुत सुंदर। वक्त कहाँ किसी के लिए कभी कहीं ठहरा है। वक्त कहाँ कभी किसी के लिए कहीं ठहरा है। सुबह पर शाम और शाम पर रात का पहरा है। लम्हा कहीं पीछे ना छूट जाए इसलिए, लम्हा कहीं पीछे ना छूट जाए इसलिए यकीन मानिए हसरते हजार लिखता हूँ। आओ दिखाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। बहुत सुंदर। कि हुनरमंद हो तो हुनर को तराशो भी, कि हुनरमंद हो तो हुनर को तराशो भी। सीखते सिखाते रहो नए ख्वाब तलाशो भी। अगर आपने मुझे पहले सुना है तो शायद रिलेट कर पाएंगे कि हुनरमंद हो तो हुनर को तराशो भी। सीखते सिखाते रहो तो नए ख्वाब तलाशो भी। तो चाय के जिक्र से बिटिया की फिक्र तक, तो चाय के जिक्र से बिटिया की फिक्र तक जिंदगी के कई नए अनछुए जज्बात लिखता हूँ। जिंदगी के कई नई अनछुए जज्बात लिखता हूँ। अजीब अतरंगी चिट्ठियां हैं मेरे लिफाफे में, अजीब अतरंगी चिट्ठियां हैं मेरे लिफाफे में। खुद से पत्र लिखता खुद ही को जवाब लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात आओ है। दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। क्या ख्वाब लिखता हूँ। बहुत सुंदर। तो अब काफिया मिले ना मिले, तो अब काफिया मिले ना मिले, कसीदे लिखते रहो तुम। तुकबंदी बने ना बने, शब्दों में खनकते रहो तुम। काफियां मिले ना मिले, कसीदे लिखते रहो तुम। तुकबंदी बने ना बने, शब्दों में खनकते रहो तुम। शोहरत की परवाह नहीं, चमक दमक की चाह नहीं। शोहरत की परवाह नहीं, चमक दमक की चाह नहीं। कौन देगा दमक मुझे,
कौन देगा दमक मुझे, मैं तो सारा आफताब लिखता हूँ, मैं तो सारा आफताब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ। गजलें नगमे नहीं, मैं अपना रुबाब लिखता हूँ। सितारों की सौगात मैं क्यों लिखूं, आओ ना पूरा महताब लिखता हूँ, पूरा महताब लिखता हूँ। आओ दिखलाऊं तुम्हें कि मैं क्या ख्वाब लिखता हूँ, क्या ख्वाब लिखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप लिखते रहें, प्रकाशित करने के लिए भी भेजते रहें। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं बस जी आभार आपका। मैं पूछना चाह रही थी, अगर काउंसलर समीर पांडे जी अगर हमारे साथ हैं, अगर वो जुड़ गए हैं तो। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जी जी नमस्ते समीर पांडे जी। आप हमेशा हिंदी को बहुत प्रोत्साहन देते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे कवियों को सुनने वालों के लिए कुछ कहें हिंदी के बारे में। थैंक यू रेखा जी। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कैन आई ऑल्सो एक्नॉलेज काउंसिल जनरल जी यहाँ पे थे। I'm not sure if he's here, but नमस्कार एवरीवन। आपके इवेंट्स में रेखा जी आकर के हमको काफी इंस्पिरेशन मिलता है। हालांकि हिंदी हम लोग हर दिन बोलते हैं, लेकिन जो जिस स्टाइल में जो पोइट्री राइटिंग आपका है वो इंस्पायर करता है हमको। तो इट्स वेरी गुड टू बी हियर। रेखा जी, कैन आई ऑल्सो से आप सभी लेखकों और व्यक्तियों का मैं आभारी हूं जो हिंदी भाषा के प्रचार में हैं, और आपकी वजह से ही हिंदी भाषा चल रहा है। अगर हम इस जनरेशन में भाषा यूज ना करें, हिंदी भाषा, तो ये विलुप्त हो जाएगा इस जनरेशन के बाद। भाषा बहुत नाजुक चीज है। अगर एक जनरेशन यूज ना करे तो अगला जनरेशन उसमें अगला जनरेशन तक जाएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को आभारी होना चाहिए, आप जैसे लोगों का, जो इस भाषा को आगे बढ़ा रहे हैं। रेखा जी, इफ आई कैन ऑल्सो कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि आज का जो आयोजन है आपका, ये है लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऑन दैट नोट आई विल विश यू अगेन ऑल ऑफ यू बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस के लिए। और इट्स सो ग्लैड टू हियर ऑल ऑफ यू। काफी मीनिंगफुल आपका जो भाषा है या फिर जो आप बोल रहे हैं अपने स्किल के जरिए, वो काफी मीनिंगफुल है और काफी दिल तक जाता है। एक दो हम अभी सुने जो अभी लास्ट 2-3-4, it was very good. So thank you everyone. नमस्ते। बहुत बहुत आभार समीर पांडे जी। इसी तरह आप जुड़े रहें और कविताएं लिखने लगेंगे आप एक दिन। If I can do, वही हम सोच रहे थे सुनते सुनते कि अगर इस लाइफ में आप मतलब 10-20% भी आप लोग का जो ये है वो स्किल अगर आ जाए और एक दो लिख दें, तो आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट। बिल्कुल लिखेंगे आप। सिटी ऑफ पैरामीटर के काउंसलर समीर पांडे जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका हार्दिक आभार। अब हम अपने अगले कवि को बुलाना चाहेंगे, मृणाल शर्मा। मृणाल बहुत अच्छे पोएट हैं और मृणाल आप हमारे बीच हैं, तो आप आए। मृणाल पांडे, तो मृणाल पांडे अभी लगता है कि शायद हैं आप जुड़े हैं। तो दो पंक्तियों के साथ, पिता की डांट से भी माँ की लोरियों तक, स्कूल की किताबों से यारों की टोलियों तक, जिनसे जो कुछ भी पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है। तो आपके लिए ये बात बिल्कुल सटीक होती है। मृणाल, स्वागत है। थोड़ा सा सुधार कर दूं, मैं मृणाल शर्मा हूँ। मृणाल शर्मा जी बिल्कुल। फिलहाल जी जी सॉरी। मृणाल, हिंदी दिवस की सभी कवियों को और सारे विद्वज्जनों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और जैसा कि सबने अपने अपने तरफ से हिंदी की सेवा में कुछ न कुछ योगदान दिया है, उस योगदान को प्रणाम करता हूँ। मैं राजनांदगांव से आता हूँ, जहाँ पे साहित्य की त्रिवेणी पद्मलाल पुनालाल बख्शी, गजानन माधव मुक्तिबोध एवं श्री बलदेव प्रसाद जी मिश्र ने अपना कार्य किया और बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और उसी के चलते अपनी तरफ से हिंदी के प्रति एक अपना योगदान आपको देता हूँ।
तो ये संयोग मात्र है कि मेरी यह कविता पिछले गए 2 कवियों की कविताओं से शायद कुछ मेल खा जाए। मैं गुप्ता मैडम, आपने चिड़ियों के बारे में लिखा, मेरी कविता भी चिड़िया पर ही है। और सोनू मैडम ने टूटते हुए रिश्तों के बारे में बातें की, तो मैंने एक तंज किया है इसमें। अगर आप तक वो तंज पहुँचे तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा। तो मैं चिड़ियों को तंज दे रहा हूँ, और उस चिड़ियों को तंज देने में वो तंज कहाँ तक वापस लौट के आता है, आप लोग का ध्यान चाहूँगा। मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? ये जबरन झरोखों से भीतर घुस आती है, अलमारियों के पीछे पंखों के ऊपर घोंसले बनाती है। ये टूटते परिवारों के बीच अपने परिवार जोड़ते जाती है। मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? ये बहुत शोर मचाती है। अजीब कुटुंब प्रेमी और जुड़ी होती है अपनों से। अजीब कुटुंब प्रेमी और जुड़ी होती है अपनों से। मैं एक को दूं दाना तो फुर्र से झटपट सारे कुटुंब में कह आती है। फिर घर के छत के वे कोने जिन्हें कब का भूल चुका हूं, ये ढूंढ लेती है। ऐसी दुर्गम और निरस जगहों पर भी ये अपने घोंसले बनाती है। मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? ये चूजों को दुलार कर मुझे चिढ़ाती है। मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? सूखे तिनकों, छोटे पंखों, विष्टा, दाने, बिन मांगी चहक। सूखे तिनकों, छोटे पंखों, विष्टा, दाने, बिन मांगी चहक, ये सब बिखेरती रहती है, और मेरे अखबार चूसने के समय अपना नीड़ संवारती रहती है। चुपचाप नियम से बंधे और लुढ़कते लुढ़कते जीने वाले हम लोगों को चिड़िया तंग कर देती है। मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? ये चिड़िया मौन भंग कर देती है। ईर्ष्या तो होगी ही। ये स्वच्छंदता को पीकर दिन भर, ईर्ष्या तो होगी ही, यह स्वच्छंदता को पीकर दिन भर अपने नीड़ लौट आती है। इसको बड़े बरगद नहीं रोचते क्या? कोई बागीचा इसे नहीं रोचता? रोज वही अलमारियों के पीछे पंखों के ऊपर घोंसलों में फिर लौट आती है और कहती है नीड़ की खुशबू अलग है। मैं चिड़ियों को दाना, पीने को पानी क्यों दूं? हमारी लालसाएं कितनी विलग है, कितनी विलग है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मृणाल, हमेशा की तरह हमेशा जमीन से जुड़ी हुई खुशबू आपकी कविताओं में मिलती है। तो इसके साथ ही आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे अतिथि कवि और हमारे विशेष कवि, विशेष अतिथि नरेश शांडिल्य जी को। हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार, तब जाकर यह विश्व में पाएगी सत्कार। तो नरेश शांडिल्य जी दोहाकार हैं और इनको बहुत सारे कवि सम्मेलनों में बुलाया जा चुका है। वो आज उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, ये हमारा सौभाग्य है। नरेश जी। जी प्रणाम। रेखा जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। तो बहुत अच्छा लगा युवा कवियों को सुनकर। मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था कार्यक्रम में, और खासकर जो मुझे मृणाल शर्मा जी ने अभी जो कविता सुनाई, बहुत ही पहले भी एक कवित्री ने चिड़िया पर वो जो कविता थी जी, वैशाली, सोनू, शारदा जी, वैशाली जैन, उनकी भी कविताएं मुझे अच्छी लगी। जी, अभी कुछ कवि रह गए हैं नरेश जी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं सुन लूंगा। मैं जब तक मुझे थोड़ा सा किसी दूसरे कार्यक्रम में जुड़ना है,
लेकिन जब तक मैं सुन पाऊंगा सुनूंगा जरूर। जी जरूर, आपकी हम कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं। जी, तो रेखा जी आपको बहुत अच्छा लगता है सक्रिय देखकर इतना, और आपकी से पहली मुलाकात जब आपकी कंगारुओं के देश में किताब का लोकार्पण हुआ था दिल्ली में, जी जी तब से लेकर आज तक हम सब अच्छे से जुड़े हुए हैं, और अनेक कार्यक्रमों में आपकी दिल्ली में आकर भी आप उसमें भागीदारी करती हैं। और मैं नुक्कड़ नाटकों से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक नुक्कड़ हिंदी दिवस है आज, तो हिंदी दिवस पर नुक्कड़ नाटकों का एक गीत मैंने लिखा था। ये यूपीएससी में जो अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ एक विश्व का सबसे लंबा धरना चला था सिविल सर्विसेज में अंग्रेजी की अनिवार्यता के खिलाफ, तो उस आंदोलन का हिस्सा मैं भी था वहाँ पे। और अनिल जोशी हमारे जो कि इस समय उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के, वो हमारे साथी वो सब थे, और हम सब वहाँ पे नुक्कड़ नाटक वगैरह करते थे। तो वो गीत मैं सुनाता हूँ जो कि भारत बनाम इंडिया एक नुक्कड़ नाटक में हमने प्रयोग किया था। तो वो हिंदी की सार्थकता और हिंदी के आज के दिन की सार्थकता, उसी से शायद मैं समझता हूँ कि ठीक रहेगी। भारत की भाषाएं लाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। वाह। हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। जर्मन हो जापान, चीन या रूस या तुर्किस्तान, सबने अपनी भाषा में ही ऊंची भरी उड़ान। जर्मन हो जापान, चीन या रूस या तुर्किस्तान, सबने अपनी भाषा में ही ऊंची भरी उड़ान। हम भी अलग जगाएंगे, घर घर अलग जगाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे। क्या बात है। अंग्रेजी से बैर नहीं है, अंग्रेजी भी सीखें, लेकिन हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी दिखें। क्या बात। अंग्रेजी से बैर नहीं है, अंग्रेजी भी सीखें, लेकिन हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी दिखें। खुद को क्यों बस बिसराएंगे, खुद को क्यों बिसराएंगे, खुददारी अपनाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे, भारत देश में हम हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। पटरानी थी जो इस घर की, बन बैठी वो आया। पटरानी हिंदी हमारे देश में पटरानी की तरह थी, बाकी सब भाषाएं सहभाषाएं थी सब, और एक अलग से दर्जा था। तो आज वो अंग्रेजों के कारण या जैसे भी राजनीतिक परिस्थिति के कारण वो स्थितियां बनी, लेकिन हमने उसको सुधारा कि पटरानी थी जो इस घर की, बन बैठी वो आया। दिखला देंगे काले अंग्रेजों को, हटा ही देंगे माँ के सर से अब ये काली छाया। माँ को चमर डुराएंगे, आसन पर बिठलाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे। और हिंदी बोल बोल कर हमसे वोट मांगता नेता, बाद में लेकिन वो अंग्रेजी के ही अंडे से था। इससे पिंड छुड़ाएंगे, सबको सबक सिखाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे। वाह वाह। अंग्रेजी अखबार यहाँ पर स्टेटस सिंबल क्यों है? हिंदी का अखबार उपेक्षित, निर्धन, निर्बल क्यों है? इसको सह नहीं पाएंगे, इस पर प्रश्न उठाएंगे भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे भारत देश में हम, भारत की भाषाएं लाएंगे। बहुत अच्छा। हिंदी दिवस भी कैसा भैया, श्राद्ध पड़े तब आता। ये श्राद्धों में आता है जी जी। और इस बार तो श्राद्ध थोड़ा सा दूर चले गए, शुक्र है, तो वो बाद में आएंगे। हिंदी दिवस भी कैसा भैया, श्राद्ध पड़े तब आता। हिंदी के पंडों में फंसी है हिंदी डे बन जाता। हिंदी के पंडों में फंसी है हिंदी डे बन जाता। हिंदी डे न मनाएंगे, हिंदी युग अपनाएंगे भारत देश में हम, हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। पहुंच ही देंगे दीवारों से मैं काले के नारे, दिखला देंगे काले अंग्रेजों को दिन में तारे।
गांधी की बात उठाएंगे, गांधी का स्वप्न सजाएंगे, भारत देश में हम भारत की भाषाएं लाएंगे। और अंत में इसका अंतिम, भाषा अपना हक है, इसको हर कीमत पर लेंगे। देखिए, आखिरकार सरकार ने सुनी, नई शिक्षा नीति लागू हुई, प्राइमरी एजुकेशन में अब मातृभाषा में ही शिक्षा होगी भारत में। ये हमारी सबसे पुरानी मांग थी, उसको भारत सरकार ने मान लिया है। हिंदी प्रेमियों को आज के दिन सबसे बड़ी बधाई यही है कि भाषा अपना हक है, इसको हर कीमत पर लेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्रांति का बिगुल बजाएंगे, क्रांति का बिगुल बजाएंगे, जन जन का गीत गुंजाएंगे। भारत देश में हम भारत की भाषाएं लाएंगे, भारत देश में हम हिंदी का सम्मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर नरेश जी, अगर आप जुड़े रहे तो हम आपसे दोहे सुनेंगे। और इतनी सुंदर हिंदी, जी, हिंदी पर इतनी अच्छी आपने कविता सुनाई। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के डायरेक्टर रामानंद गर्गे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो हिंदी दिवस का आयोजन भी उन्होंने किया था काउंसलावास में, और हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो कुछ शब्द कहें। रामानंद जी, आप हमारे साथ हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी रामानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको मैं आमंत्रित करती हूँ बोलने के लिए। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो चल रहा है यहाँ। जी आ गया, ठीक है जी। नमस्कार जी, धन्यवाद रेखा जी। आप सभी महानुभावों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा ये सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र आपके साथ जुड़ा है, और इतने सुंदर सुंदर कविताओं का आपने पठन किया है और आगे भी होने वाला है, तो ये एक समृद्धता का एक दर्शन बताता है। और साहित्य, जैसे रेखा जी ने भी पहले कहा था कि साहित्य एक अपनी संस्कृति का भी एक दर्पण होता है, तो इस तरह जैसे कवि और उनके विचार हर एक समाज का भी एक दर्पण कहलाते हैं, तो ऐसे ही इन कवियों के साथ जुड़े रहने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और सभियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अंतिम इसमें मैं मैथिली शरण गुप्त की एक 4 कविताएं, आपकी अगर अनुमति हो बिल्कुल तो स्वागत है। करना चाहूंगा। जी, कि एक सुंदर कविता है, भारत माता का मंदिर यह। वाह काफी सुंदर कल्पना है। उन्होंने लिखा है, भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन में चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। क्या बात। एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर, एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ है, भारत माता का मंदिर यहाँ है। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। आपने मैथिली शरण गुप्त जी हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनकी एक पंक्तियां पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, हार्दिक आभार। और आपका बहुत योगदान रहा है इस कार्यक्रम के आयोजन में, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब हम जुड़ रहे हैं अपने अगले कवि की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी, जो कि हमारी एक वरिष्ठ कवयित्री हैं, बहुत सालों से, वैसे तो साइकियाट्रिस्ट है, पर हिंदी समाज के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे कवि सम्मेलन आयोजित किए थे। तो शैलजा जी, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। जन जन को जो मिलाती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। शैलजा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने ये आयोजन किया है। अब आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, माननीय श्रोताओं को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं, और रेखा जी आपका विशेष आभार है कि आपने इसका आयोजन किया है आज। हिंदी विकास में ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी भारतीयों का विशेष योगदान रहा है,
और इसका बढ़ता हुआ रूप सचमुच में प्रशंसनीय है। तो समय को देखते हुए मैं अपनी एक छोटी कविता सुनाऊंगी आपको। उसका शीर्षक है युग युगांतर। धरती छूटी अंबर छूटा पर कुछ निधियां है पास मेरे। धरती छूटी अंबर छूटा पर कुछ निधियां है पास मेरे। तेरे मेरे आंसू में भीगे शपथ पत्र हैं साथ मेरे। वाह। उस रामायण के गुटके में, उस रामायण के गुटके में माँ तूने क्या कुछ डाला। जीवन में कुछ ऐसे ऋण हैं जैसे हो गंगा की धारा। तू ऋषियों की संतान और भारत माता की बेटी है। तो ऋषियों की संतान और भारत माता की बेटी है। मानव सेवा की पुण्य ज्योति तेरे आंगन में लेटी है। जाने वाले को कौन रोकता है पर इतना याद रहे। जाने वाले को कौन रोकता है पर इतना याद रहे। अंकित हो चरण चिन्ह ऐसे, अंकित हो चरण चिन्ह ऐसे, भारत का यश साकार रहे। घर के भीतर और बाहर भी, घर के भीतर और बाहर भी हिंदी की ज्योति जलाना तुम। घर के भीतर और बाहर भी हिंदी की ज्योति जलाना तुम। हम हैं गर्वित भारतवंशी, बस ये संदेश सुनाना तुम। आगे की जो दो पंक्तियां हैं वो मैं आज के सारे श्रोताओं को अर्पित कर रही हूँ। तो वो पंक्तियां हैं, मैं माँ आज मंच पर आए हैं तेरे वंशज भारतवंशी। माँ आज मंच पर आए हैं तेरे वंशज भारतवंशी। मैं उनको गुटका सौंप रही हूँ और मनोहर की वंशी। मैं उनको गुटका सौंप रही हूँ और मनोहर की वंशी। हर नई फसल के साथ नई तुलसी का बिरवा महकेगा। हर नई फसल के साथ नई, हर नई सुबह के साथ नई तुलसी का बिरवा महकेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोने भारत का झंडा फहरेगा। वाह। बस यही थी मेरी कविता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। तुलसी का बिरवा महकेगा, कितने बहुत सुंदर भाव। अब मैं बुलाना चाहती हूँ तौफीक अहमद को, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली लेखक, फिल्म मेकर, वॉइस ओवर करने और ड्रामा आर्टिस्ट हैं। तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, अगर तौफीक नहीं है तो मैं आमंत्रित करती हूँ ज्योत्सना ज्योति को, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ज्योत्सना, आपके लिए दो पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी और अपनी हिंदी हूँ। तो ज्योत्सना, आप आए और अपनी कविता सुनाएं। क्या बात है। धन्यवाद रेखा जी, और आपका बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत बधाई इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ उसके भाव बहुत कुछ नरेश जी की कविता से मिलते हैं। तो कुछ शब्द कुछ भिन्न होंगे लेकिन भाव कुछ उसी प्रकार के हैं। स्वागत। हिंदी। आंकड़े तो कहते हैं कि 44% भारतीय मुझे बोलते हैं। आंकड़े तो कहते हैं कि 44% भारतीय मुझे बोलते हैं। बॉलीवुड के गीतों पे ही सही सभी मुझ पे डोलते हैं। मैं एक जनमानस की भाषा हूं, ये तो सब जानते हैं। सरकारी और कानूनी दस्तावेज भी ये मानते हैं। मगर दिल दुखता है जब आज भी अपने ही देश में अंग्रेजी ही जुड़ी हुई है सभ्य होने के वेश से। आज भी भारत में अंग्रेजी बोलना ही शिक्षित होने की पहचान है। क्यों आज भी अंग्रेजी का मुझसे अधिक सम्मान है। जानती हूं अंग्रेज तो चले गए, पर एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास पीछे छोड़ गए। वह क्लास क्यों कर खुद को दूसरों से उच्च समझती रही। यह इंग्लिश स्पीकिंग वर्ग खुद को दूसरों से ऊंचा समझता रहा और हमारे पहले से ही बटे समाज में एक और वर्ग जुड़ गया। माना विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अंग्रेजी बोलना जरूरी है, मगर भारत में अंग्रेजी बोलना क्यों आधुनिकता की मजबूरी है।
अंग्रेजी सीखना और बोलना गलत नहीं है, पर क्या मुझे उससे हीन समझना सही है? अंग्रेजी का ज्ञान अच्छा है, काम में सहायक है, मगर मुझे उससे कम समझना सचमुच बहुत दुखदायक है। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, तमिल हो या गुजराती, हम बहनों में कोई लड़ाई नहीं है। मेरी सब बहनें सुंदर हैं, संपन्न हैं, कोई अपनी कोई पराई नहीं है। मेरे देशवासी बस प्रांतवाद से ऊपर उठ जाएं तो सबकी बोली एक हो सकती है। मैं हिंदी सभी भाषाओं का आदर करती हूँ क्योंकि सम्मान में ही शक्ति है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर। हिंदी को बिल्कुल हम सबकी यही इच्छा है कि हमें मान्यता मिले। तो अगर हमारे साथ, इसके साथ ही आपका आभार, और रीना जेठी जो कि हिल्सशायर की काउंसलर हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो आए और 2 शब्द कहें। रीना जेठी जी। रीना जी हमारे साथ हैं क्या? हेलो। हाँ, तो सॉरी म्यूट। जी रीना जी, आपका आप सबको मेरा स्वागत। नमस्कार। जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है रीना जी। मेरा वीडियो जी तब पर है। जी ठीक है, बिल्कुल हम आपको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप भी आप जुड़ने। सब देख जी जी, धन्यवाद आपका रेखा जी, आपने इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। दिस इज बहुत बहुत शानदार है। मैं बहुत कोशिश करूंगी अपनी तरफ से सारी बात हिंदी में कहने की। इसमें अच्छा भी लग रहा है और मजा भी आ रहा है कि आज अपनी भाषा बोलने का मौका मिला है। बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं। तो सबसे पहले तो रेखा जी बहुत 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 धन्यवाद कि आपने आज हिंदी दिवस आपका पे आभार। जी ये ऑर्गेनाइज किया है और आज हम लोग सब जुड़े हुए हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज तक जिन चिड़ियों को मैं सिर्फ देखकर खुश होती थी, आज उन्हीं को देखकर डिफरेंट कुछ अलग नजरिए से अब देखूंगी। जिस तरह से वो हमें जोड़ती हैं, जिस तरह से वो हमें सिखाती हैं। चिड़िया हैं लेकिन हमें जीने का तौर तरीका सिखाती हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ। मैं उनका नाम नहीं याद कर पाई जिन्होंने वो कविता, इतनी खूबसूरत कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी। मैं चिड़ियों को दाना पानी क्यों दूं। मृणाल मृणाल शर्मा जी हैं वो। मृणाल शर्मा जी थे वो। मृणाल शर्मा जी, बहुत बहुत सीखने को, बहुत समझने को मिला और ये सोच में पड़ गई मैं कि आज के बाद मैं शायद चिड़ियों को उस हिसाब से नहीं देख पाऊंगी जिस हिसाब से आज तक देखती थी। उनसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। और इसी तरह से हमारी हिंदी भाषा को रानी का दर्जा दिए रखना भी बहुत बहुत जरूरी है। नरेश जी, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम सब अपनाएं अपनी हिंदी भाषा को। हम जो शनिवार को बैठ के घर में शायद मजे करते हैं, उससे ज्यादा शायद बैठ के बच्चों के साथ हिंदी भाषा में बात करें, उनके साथ वो किताबें पढ़ें, उनके साथ वो पुरानी बातें जाया करें, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि हमारी हिंदी भाषा में देने के लिए बहुत 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 कुछ है हमारे को। और जैसे कि आपने पहले भी कहा कि हमारे शिक्षा केंद्रों में, स्कूल्स में हिंदी भाषा पे इतना जोर नहीं है और अंग्रेजी को ज्यादा महत्वता दी जाती है। ये कहा जाता है कि वो ही एक स्टैंडर्ड है। वो चीज को हम लोगों को थोड़ा सा अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हमारी हिंदी भाषा बहुत खूबसूरत है। संस्कृत से सारी भाषा उत्पन्न हुई हैं और यही हमारा इस दुनिया में पहचान है भाषा के नजरिए से। तो आज मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया रेखा जी। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हालांकि मैं वीडियो पे नहीं होती हूँ क्योंकि उससे इंटरनेट का ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं ज्यादा सुन पा रही हूँ। अगर मैं वो अपना वीडियो हटा देती थी तो मैं सारी कविताएं सुन पा रही हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आज वापस ऐसा लग रहा है मैं दिल्ली में बैठ के अपनी वही किताबें पढ़ रही हूँ और वही रेडियो पे सारा प्रोग्राम सुन रही हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसे ही सुनती रहना चाहूंगी। रेखा जी, बहुत शानदार कार्यक्रम आप कर रही हैं।
रीना जेठी जी, आपने जिस तरह हम सबको उत्साहित किया, वैसे भी हमको आप पर बड़ा गर्व है कि भारतीय महिला एक हिलशायर की काउंसलर और डेप्यूटी मेयर भी, तो हमारे को आपके ऊपर वैसे भी बहुत गर्व है। आपके लिए 2 पंक्तियां सौंपती हूँ, जिसमें मैंने ख्वाब बुने जिससे मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान मिली, वो है मेरी हिंदी भाषा। तो इसी तरह आप सबको उत्साहित करती रहें, जुड़ी रहें। आपका धन्यवाद। अब हम समापन की ओर हैं। यास्मीन हुसैनी, यास्मीन आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? जी हाँ रेखा जी। यास्मीन, आप इतना अच्छा लिखती हैं और ये रिवाज है कि अच्छा लिखने वालों की बारी बहुत देर में आती है। तो मेरी तो शायद आती है, नहीं आती, मैं आखिर में हो जाती हूँ, लेकिन आपको सुनकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और जब भी होता है ये दिल भावुक और जुबान लड़खड़ाती है, ऐसे समय में बस अपनी भाषा ही काम आती है। बहुत बहुत स्वागत यास्मीन। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर गोष्ठी जमाने के लिए। और मैंने हिंदी पे कुछ लिखा है और उस नजरिए उस तरीके से लिखा है कि यहाँ पे आने के बाद, विदेश में आने के बाद हिंदी कैसे हमको संबल देती है। और ये वीडियो को अगर आप वो कर दें, स्पॉटलाइट कर दें तो ठीक रहेगा। तो हिंदी हमको कैसे संबल देती है, और जब कभी तेजी से स्पॉटलाइट में है, कोई चीज एनालाइज करनी हो तेजी से, या कोई लॉजिक लगानी हो, किसी चीज को समझना हो, या जैसे सेमिनार देना हो, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम हिंदी में ही लिखते हैं सोच के। और हिंदी जो है जितनी सरल है, बाकी भाषाओं में लिखते हैं कुछ, पढ़ते हैं कुछ, तो वो बात नहीं। और हिंदी हमेशा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद एक माँ के आंचल की तरह थी कि जब भी जरूरत पड़ी हम जाके उसमें छुप गए, तो उससे हमने मदद ली। तो मैंने लिखा है, वैसे तो मुझे कई भाषाएं आती हैं, हिंदी, उर्दू, पर्शियन, इंग्लिश और संस्कृत, और बहुत सारी भाषाएं आती, लेकिन मैंने जो हिंदी जो हमेशा मेरी प्रिय भाषा रही है। तो वैसे तो कई भाषाओं का ज्ञान मेरे पास है, वैसे तो कई भाषाओं का ज्ञान मेरे पास है, पर हिंदी मेरा आत्मविश्वास है। वैसे भाषाओं का ज्ञान मेरे पास है, पर हिंदी मेरा आत्मविश्वास है। रचनात्मक सॉरी उत्तम एक अकेली है। एक मिनट रुके, कोई बोल रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। यास्मीन, वहां जहां छोड़ा था उसके पहले वाले से सुनाएं। चलिए ठीक। वैसे तो कई भाषाओं का ज्ञान मेरे पास है, वैसे तो कई भाषाओं का ज्ञान मेरे पास है, पर हिंदी मेरा आत्मविश्वास है। और हिंदी मेरा आत्मविश्वास है। रचनात्मक सरलता में ये उत्तम एक अकेली है। रचनात्मक सरलता में ये उत्तम एक अकेली है। बाकी हर भाषा में अक्सर भूल भुलैया सी एक हवेली है। बाकी सब भाषाओं में अक्सर भूल भुलैया सी एक हवेली है। हिंदी जब तक साथ है जीवन में कोई नहीं पहेली है। हिंदी जब तक साथ है जीवन में कोई नहीं पहेली है। हर मुश्किल आसान बनाए ऐसी एक सहेली है। हर मुश्किल आसान बनाए ऐसी एक सहेली है। चिंतन और सृजन शक्ति को देती ये रफ्तार है। इसकी चमत्कारिक फुर्ती की महिमा सदा अपार है। इसकी चमत्कारिक फुर्ती की महिमा बड़ी अपार है। हर गुत्थी को सुलझाने आती बारंबार है। हर गुत्थी को सुलझाने आती बारंबार है। मेरे व्याकुल मन का भी करती ये उपचार है। मेरे व्याकुल मन का भी करती ये उपचार है। जब कभी अपने से बात करने का दिल करता है तो हिंदी में अपने को समझाते, कोई मुश्किल पड़ती है तो अपने को सांत्वना भी अपने से बोल के हिंदी में ही देते हैं, तो वो तब मन जो है, वो व्याकुल मन जो है समझता है। तो मेरे व्याकुल मन का भी करती ये उपचार है। ऐसा लगता कोई धरोहर माँ ने साथ में भेजी है। ऐसा लगता कोई धरोहर माँ ने साथ में भेजी है। जीवन की पतवार है मेरी नाव भंवर में खेती है। जीवन की पतवार है मेरी नाव भंवर में खेती है। दुख सुख में यह है साथ ये देती, दुख सुख में है साथ ये देती, ऐसी मृदुल देवी है। हुए वतन से दूर परंतु हिंदी संबल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसा बताया कि मैंने यहाँ पे मैं हिंदी कैसे हमको संबल देती है, मैंने उस पर लिखा है। आप लोग बहुत सुंदर,
और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि हिंदी हमारी, जब हम कुछ सोचते हैं, आज किसी ने लिखा था कि हम सपने भी हिंदी में देखते हैं, पर ये बातें, ये जो चीजें हैं, हम ये बताती हैं कि हम कितनी अंदर तक हिंदी से जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ आपका आभार, और मैं आमंत्रित करूंगी, हमारे बहुत वरिष्ठ कवि हैं विजय कुमार सिंह हमारे साथ हैं। विजय कुमार जी, विजय कुमार सिंह जी, जी आपका हार्दिक स्वागत। बहुत सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं और आपका उपन्यास भी बहुत मोटा 500 पन्ने का प्रकाशित है। और आपके लिए मैं क्या बोलूं, सभी प्रांत की बोलियां दे हिंदी को मान, राष्ट्र एकता का करें मधुर सुरों में गान। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जिन सभी को मैं आपके साथ हूँ, सबको सुना बड़ा अच्छा लगा। एक गीत आपके सामने मैं रखता हूँ। स्वागत। कुछ शब्द कठिन से होंगे तो मैं बता दूंगा बीच में, इसलिए मैं आराम से गाऊंगा। जी जी जी। दस्तक देता दरवाजों पर अनजाना आकर कोई, घिर जाते घन घोर अंधेरे सुध बुध जब खोता कोई। पल पल बढ़ती आशंका में कब कैसे सो लेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। युग बदले पीड़ित मानवता, सिसकारी ले अब भी रोती। युग बदले पीड़ित मानवता, सिसकारी ले अब भी रोती। अपने आंगन में भी अब तक चेतनता मुँह ढाके सोती। बहुत मनोहारी मृदु स्वर लहरी बन, मनोहारी मृदु स्वर लहरी बन, इसके द्रग खोलेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। भग्न हृदय जीवंतता पाकर हर्षित पुलकित मुस्काएंगे। विश्वास भरे वासंतिक द्रुम से, वासंतिक द्रुम कहते हैं वसंत में पेड़। विश्वास भरे वासंतिक द्रुम से पल्लव पुष्पित लहराएंगे। बेबस झरता हर एक आंसू मोती सा धोलेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। खुले क्षितिज पर अंकित होनी महासमर की गौरव गाथा। खुले क्षितिज पर अंकित होनी महासमर की गौरव गाथा। सागर की लहरों से होनी अपने जीवन की परिभाषा। तिम्राच्छादित मेघों में अब, तिम्राच्छादित कहते हैं घने भरे हुए। तिम्राच्छादित मेघों में अब वज्रदल बन डोलेगा कौन। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, फिर बोलो बोलेगा कौन। फिर बोलो बोलेगा कौन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विजय जी। और हमारे साथ डॉक्टर यादव सिंह जुड़े हुए हैं, वो भी काफी हिंदी का प्रचार हमारे साथ करते रहे हैं। तो डॉक्टर यादव सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, नमस्कार। आज ये कविताएं जो सुनी तो जैसे बोलते नहीं, वहाँ पे बोलते थे यूपी में दिल बाग बाग हो गया, तो वास्तव में दिल बाग बाग हो गया। अभी मरीज देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से कुछ समय निकलेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, आज सभी आप लोगों को मेरी तरफ से सस्नेह और आदर
सियानों को आदर और यंग लोगों को सस्नेह मेरा अभिवादन है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं हैं सबको। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि हमारे, जैसे आपने बताया कि 44% लोग हिंदी बोलते हैं, नंबर 1 लैंग्वेज हमारी भाषा नंबर 1 है हमारे देश से। हमें सब लोगों को मिल करके ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कम से कम एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय सिडनी में और एक विश्वविद्यालय कम से कम मेलबर्न में, वहां पे हिंदी की कोई ऐसी चीज वहां पे हो, पीठ हो या कोई वहां पे चेयर हो जैसे बोलते हैं, वो हमें करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए वास्तव में जो हमारे काउंसुलेट्स हैं, जो हाई कमीशन है यहाँ पे कैनबरा में, इनको हम सबके साथ मिलकर के और भारत सरकार की सहायता से हमें एक पीठ स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए मिल करके सब लोगों को। इसके साथ में मैं आपको धन्यवाद देता हूं रेखा जी कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और सबको फिर से मैं हिंदी दिवस की दिल से, हृदय से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत आभार डॉक्टर यादव सिंह। और जो आपने कहा कि यहाँ एक हिंदी की चेयर होनी चाहिए, शैलजा जी और लोग भी इस बात के लिए बहुत दिनों से कोशिश में है कि यहाँ पर, मुझे याद है डॉक्टर अशोक चक्रधर आए थे, उनका भी यही कहना था कि एक हिंदी की चेयर यहाँ हो। अब हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर बन गया है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक चेयर भी हमारे यहाँ पर हिंदी की आएगी। अनिल वर्मा जी बहुत यहाँ के वरिष्ठ कवि हैं। अनिल वर्मा जी, आप एक कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे तो आप प्रस्तुत करें, और आपके बाद मैं 2 पंक्तियां पढ़कर हम समापन की ओर चलेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज तो सुन के बहुत आनंद आ गया। तो समय काफी निकल चुका है, तो मैं बिल्कुल ही छोटी सी अपनी, बहुत सारे लोगों ने वसंत की बात की थी। मैं वसंत को कोरोना के कारण जितनी परेशानियां हैं, तो इन दोनों को मिलाते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं तब से बार बार देख रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं और नमस्कार कर रहा हूं नरेश शांडिल्य जी को, जिन्होंने अपना समय निकाल करके हमारे साथ बिताया है। बहुत खुशी हुई। तो बहुत पुरानी पद्धति में लिखी हुई ये 4 लाइनें हैं, और इमेजिन कीजिएगा कि कोरोना ने क्या क्या किया है, कैसे लोगों को अलग अलग। तो उसमें मैंने लिखा है वसंत के ऊपर कि शुचि राग तड़ाग में नेह खिले, शुचि राग तड़ाग में नेह खिले, जब देह में फाग पराग लगे, नीक श्वास भरे मौसम सिहरे, कुछ ताप जगे अनुराग लगे, मन सोच रहा संकोच लिए, कब कोरी चुनरिया में दाग लगे, जिस साल बसंत में कंत नहीं, उस साल बसंत में आग लगे, जिस साल बसंत में कंत नहीं, उस साल बसंत में आग लगे। बहुत सुंदर। बहुत अनिल जी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी, भावपूर्ण, और बसंत सार्थक हो गया सिडनी में। अच्छा, अब मैं भागवत चौहान जी, शायद आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, शायद कुछ बोलना चाहते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते। लेकिन नहीं, मैं आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बधाई देना चाह रहा था, और वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो आप सबको और आपके ये ऑर्गेनाइज करने के लिए हिंदी दिवस के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका। और हम समापन की तरफ चल रहे हैं, तो मैं एक अपनी, क्योंकि मेरी बड़ी अभिलाषा है कि विश्व की भाषा तो बनी गई है, जहाँ जहाँ हम भारतीय गए हैं, हम अपनी भाषा को बोलते हैं, उसका प्रसार करते हैं। और देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि आउट ऑफ 7,000 स्पोकन लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट का कहना है कि जो 7,000 भाषाएं बोली जा रही हैं इस सदी के अंत तक, उसमें से आधी के करीब समाप्त हो जाएंगी। तो कोशिश करें हम अपनी युवा पीढ़ी से हिंदी में ही बात करें, और वही सबसे अच्छा तरीका है। और मैंने भी हमेशा कहा है कि जैसे किसी जापानी को, अपनी फ्रेंच को, इन सबको अपनी भाषाओं पर गर्व होता है, उसी तरह हमें अपनी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए। तो अपनी पंक्तियों के साथ आप सबकी, नरेश जी आपकी आज्ञा हो तो ये कुछ एक कविता प्रस्तुत करती हूँ जी।
विश्व की, बहुत बहुत आभार। विश्व की भाषा बने ये कल्पना, आओ हिंदी की सजाए अल्पना। प्रेम हो, सद्भाव हो, सत्कार हो, मातृभाषा का जहाँ आधार हो, सर्व मंगल हो यही है कामना, आओ हिंदी की सजाए अल्पना। संस्कृत से जन्म लेकर जब चली, फारसी उर्दू और भी से मिली, नई शैली रूप नव अभिव्यंजना, आओ हिंदी की सजाए अल्पना। और ज्ञान की, आभार, ज्ञान की गंगा बहाती जा रही, योग और विज्ञान भी सिखला रही, साहित्य संस्कृति की सनातन साधना, और आओ हिंदी की सजाए अल्पना। अंतिम बंद है। आन पहुंचे हैं समंदर पार जब, मातृभाषा का मिले आधार तब, आन पहुंचे हैं समंदर पार जब, मातृभाषा का मिले आधार तब, सब सीखे सब हिंदी, सीखे सब हिंदी यही संकल्पना, विश्व की भाषा बने ये कल्पना, विश्व की भाषा बने ये कल्पना। बहुत बहुत आभार। बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत आभार। यदि अच्छा मृणाल का बेटा भी है, इसको हिंदी सिखाओ, इस बेटी को। अच्छा, अब मैं अंत में सबसे यही पूछना चाहती हूँ, किसी को बात कुछ कहनी हो, प्रदीप उपाध्याय जी या किसी को भी, माला मेहता जी, बहुत बहुत आभार। माला मेहता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सबको हिंदी दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा कि आपने मुझे इधर निमंत्रित किया। क्षमा मांगती हूँ कि मुझे थोड़ा समय लगा ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कुछ आन पड़ी थी तो इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई थी। लेकिन कल हमारे बच्चों ने भी हिंदी दिवस मनाया था बहुत ज़ोरों शोरों से, पहली बार वर्चुअल पे। तो हमारे 60 से ऊपर बच्चे थे जिन्होंने हिंदी की कविता सुनाई थी, और आजकल बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी खुद की कविता लिखी थी। तो इसलिए मैं आशा करती हूँ कि अगली बार, क्योंकि इस बार हमने पहली बार किया था तो हम उसको ओपन इवेंट नहीं कर पाए, लेकिन अगले साल जरूर आप सबको मैं निमंत्रण भेजूंगी और आप प्लीज जुड़िएगा जरूर। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की और ये आयोजन प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत आभार। मैं बता दूं, माला जी को प्रवासी भारतीय सम्मान मिला हुआ है, OM मिला हुआ है, और इनके स्कूल में मैंने हिंदी पढ़ाई है कई साल, और कल मैंने इनके बच्चों के जजमेंट की थी और मैंने देखा कि बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई पुनः माला जी। अब मैं धन्यवाद रेखा जी। ये मैं बताना चाहूंगी कि हमारे स्कूल को अब 33 साल हो गए हैं, तो इस साल हमारी 33वीं सालगिरह थी। तो काफी समय हो गया हमको हिंदी पढ़ाते हुए न्यू साउथ वेल्स में। जी, बधाई हो, शुभकामनाएं। अब मैं क्योंकि हम अंत की तरफ जा रहे हैं, और मैं एक बार पूछना चाहती हूँ, हमारे डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं, राजीव मैनी जी, आपको कुछ तो नहीं सुनाना है? राजीव जी, आप जुड़े हुए हैं? चलिए, राजीव जी श्रोता हैं आज, तो इसी के साथ मैं एक बार नरेश जी को अंतिम जो वो वाक्य अपने कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए आमंत्रित करती हूँ। नरेश जी। धन्यवाद। और मुझे आज कल ही हमारी बात हुई थी और रेखा जी आपसे, और मुझे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और मैं, हालांकि मेरा दूसरा कार्यक्रम है, मैंने उन्हें फोन करके कह दिया कि मैं थोड़ा बाद में जुड़ूंगा। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपके बीच में, और इतना सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजन इसका किया है, और इतना संचालन कुशलता से आप कर रही हैं, सबको बुला रही हैं, सबसे पूछ रही हैं, और सब लोग समय का ध्यान रखते हुए सब अपनी बातें कह रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं सभी को बधाई देता हूँ हिंदी दिवस के अवसर पर और उन्हें हिंदी को अपनाए रखने के लिए, हिंदी के ऊपर गर्व करने के लिए निवेदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा भी लेता हूँ और आप सभी का धन्यवाद भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। बहुत बहुत आभार। रेखा जी अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, आप दर्पण रेडियो के प्रदीप जी दर्पण रेडियो के को प्रस्तुत करते हैं, तो आपका स्वागत है प्रदीप जी। आज मैं सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, कुछ देर हो गई थी, मुझे मेरा मेडिकल अपॉइंटमेंट था, लेकिन जितनी कविताएं मैंने सुनी बड़ा अच्छा लगा और आप सभी को मैं दर्पण रेडियो की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रेखा जी, आप बहुत मेहनत से हिंदी की सेवा कर रही हैं और हमारे रेडियो में भी आप आकर अक्सर कविताएं सुनाया करती हैं, बड़ी खुशी होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दर्पण हिंदी रेडियो आप ही का मंच है, आप लोग उस पर आकर जब भी हिंदी भाषा का प्रचार या प्रसार करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा भी आप अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई सूचना देनी है, कुछ और करना है आपको, तो हमें बताइए, हम उसे अनाउंस करेंगे, हम उसमें सहयोग करेंगे। हमारी आशा है कि हिंदी भाषा इसी तरह से फलती फूलती रहे और आपका सहयोग इस भाषा के उत्थान में मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। दर्पण सबको उत्साहित करता है। रेडियो की तरफ से ही बस थोड़ा अगले हफ्ते रविवार को 10 बजे से 11 बजे 98.5 पर मेरा और प्रदीप जी का ही कार्यक्रम है और उसमें हम आप लोगों को कुछ हिंदी के जो शुद्ध हिंदी वाले गाने हैं और हिंदी की कविताएं हैं जो अच्छी हैं वो सुनाएंगे और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम को सुने और हिंदी दिवस विशेष का आनंद लें। 98.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रदीप जी। जी जरूर, बहुत धन्यवाद आपका। और संतराम बजाज जी भी जुड़े हुए थे पर अब वो चले गए हैं, लेकिन आप सबको पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं हमारे रामानंद करके जी अब तक जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे काउंसिल जनरल मनीष गुप्ता जी को और निमिषा गुप्ता जी, सबको धन्यवाद और हमारे सभी श्रोताओं को धन्यवाद, सभी वक्ताओं को, कवियों को धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, सबको जोड़ने के लिए। सभी को प्रणाम मेरा, खासकर अनिल वर्मा जी जुड़े। अनिल वर्मा जी से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं हमारी जी, तो अगर वो हो सामने तो हम उनको बोल दीजिएगा। जी जरूर जरूर, अनिल जी होंगे मेरे ख्याल से, ट्रैवल कर रहे थे आज वो, लेकिन जरूर मैं आपका संदेश पहुंचाऊंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीटिंग का धन्यवाद रेखा जी का। जी आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार है रेखा जी। जी बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत अच्छा लगा। जी अब मैं मीटिंग क्लोज कर रही हूँ, तो आप लोग सब चाय पीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।